चलिए आज सबको टॉपिक लिखिए प्रत्यावर्ती धारा के अभिलाक्षणी गुणधर्म। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का अभिलाक्षणी गुणधर्म का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा का क्या क्या गुण होता है। तो पहला गुण इसका लिखिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के घूर्णन अक्ष पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र में 3 कुंडलियों को चढ़ाया जा सकता है। 3 कुंडलियों को चढ़ाया जा सकता है और इससे त्रिकला प्रत्यावर्ती धारा ब्रैकेट में लिखिएगा 3 फेज हाँ कहाँ तक लिखा। और इसे त्रिकला प्रत्यावर्ती धारा ब्रैकेट में 3 फेज मिल सकती है। देखिए कहने का मतलब है ना कि इसे ई मान लीजिए कि वो कुंडली है और इसमें एगो रॉड लगल है, ठीक। तो इस एक के रॉडवा साथ है, जैसे एगो ऐसे कुंडली लगल है ना, तो हम लोग एगो और कुंडली लगा सकते हैं इधर से, मतलब कि एक से अधिक कुंडली लगा करके ऐसे एक से अधिक प्रकार का धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो त्रिकला प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि एगो रॉड है एक ठो और इसमें ये कुंडली हो गया, आईसी रॉड से एक और कुंडली से जोड़ देते हैं, आईसी रॉड से एक और कुंडली जोड़ देते हैं। तो जिससे घूमता है जब चुंबकीय क्षेत्र में, तो तीनों चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लगातार काटता है, जिसके कारण तीनों कुंडली में धारा की उत्पत्ति। तो तीनों से हम लोग एक एक तार जोड़ के लगा लेंगे तो तीनों फेज में लाइन आएगा, तो उसी को कहते हैं त्रिकला यानी कि 3 फेज। दूसरा लिखिए इस प्रत्यावर्ती धारा गुण में ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर से आता है, इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जिस देखिएगा ट्रांसफार्मर में जैसे इस तरह ट्रांसफार्मर रहता है ना, इधर में देखिएगा कि 11,000 तार आके जुड़ता है और इधर से निकलता है तो में 220 वोल्ट रहता है ना। तो बीचवा में क्या रहता है ना कि इधर पर एगो कुंडली रहता है अंदरवा और इधर एगो कुंडली रहता है। तो जेकरा में करंटवा दिया जाता है ना उसको प्राइमरी कुंडली बोलते हैं, जेकरा में दूसरा में। और जबकि इस कुंडली का संपर्क इस कुंडली से नहीं रहता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो परिवर्तनशील विद्युत धारा प्रवाहित होने का इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यही चुंबकीय क्षेत्र दूसरा कुंडली से गुजरता है। तो जब भी किसी कुंडली से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, लेकिन इस कुंडली का संपर्क इससे नहीं रहता है। तो इसमें जो उत्पन्न होता है ना विद्युत वाहक बल, ये पहिलका से कम होता है। इसके लिए क्या किया जाता है ना कि एकरा में फेरों की संख्या कम रखा जाता है, ऐसे फेरों की संख्या कम रखा जाता है, तो इसे कम फ्लक्स दिया जाता है तो कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग कौन प्रेरण करते हैं, अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि धारा तो एकरा में प्रवाहित हो रहा था, एकरा में उत्पन्न हो रहा था ना,
इसी सिद्धांत पर लोग ट्रांसफार्मर काम करता है। दो कुंडली रहता है ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक है द्वितीय। तो प्राथमिक में करंट दिया जाता है तो दूसरका में इन्होंने प्रेरण कारण उत्पन्न होता है, इसी कारण से वोल्टेज दूसरका में कम रहता है। हाँ, कुंडली धारा पर इसी पर निर्भर करता है, फेरो संख्या पर। हाँ, फेरो संख्या रहेगा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फेरो संख्या ज्यादा रहेगा ना तो कम वोल्टेज को भी हम लोग अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं, और ज्यादा रहेगा तो कम भी कर सकते हैं। फेरो संख्या घटा बढ़ा करके सब पढ़ाएंगे आगे। ट्रांसफार्मर लिखिए तीसरा नंबर, प्रत्यवर्ती धारा संबंधित मोटर, प्रत्यवर्ती धारा संबंधित मोटर या अन्य उपकरण वैद्युत या यांत्रिक रूप से चलाने में सुविधा होती है। वैद्युत या यांत्रिक रूप से चलाने में सुविधा होती है। चलाने में सुविधा होती है। मतलब कि जो भी प्रत्यवर्ती धारा पर काम करता है ना, मोटर ही सब या कोई भी यंत्र, तो प्रत्यवर्ती विद्युत धारा चलाने में सुविधा होता है इससे, क्योंकि एनर्जी कम खर्च करता है ये। लिखिए चौथा था, प्रत्यवर्ती धारा के परिमाण को संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा कम किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा के परिमाण को संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा कम किया जा सकता है। संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा कम किया जा सकता है। हाँ, पांचवा लिखिए, प्रत्यवर्ती धारा से किसी परिपथ में बहुत कम ऊर्जा का क्षय होता है। बहुत कम ऊर्जा का क्षय होता है। बहुत कम ऊर्जा का क्षय होता है। अगला लिखिए छठा नंबर, देखो प्रत्यवर्ती धारा की सबसे बड़ा गुण है कि किसी भी परिपथ में ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है, ठीक ना। इसी कारण से प्रत्यवर्ती धारा को दूर दूर तक भेजा जाता है। चलिए अगला लिखिए, प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग अधिक खतरनाक होता है। सबसे खराब गुण, प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग अधिक खतरनाक होता है। तो ये गुणधर्म का। चलिए अब टॉपिक लिखिए आप लोग, फ्रेजर आरेख। फ्रेजर आरेख आरेख माने क्या होता है? ग्राफ ना, डायग्राम। देखो फ्रेजर आरेख क्या होता है, यह घूर्णी सदिश होता है। घूर्णी सदिश होता है जो किसी अक्ष के परित परिवर्तनशील होने वाली राशि के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि कुंडली को एक रॉड में लगा करके इसको घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का काटता है, तो इसमें विद्युत वाहक बल विद्युत धारा प्रेरित होता है।
तो घूर्णी सदिश जो सॉरी फ्रेजर अरे के घूर्णी सदिश होता है जो किसी अक्ष के परितः परिवर्तित होने वाली परिवर्तनशील राशियों को दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तनशील राशि होता है प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल जो किसी अक्ष के परितः कुंडली के घूमने के कारण हमेशा परिवर्तित होते रहता है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ हम लोग खींचे हैं ना, तो वही ग्राफ को कहलाता है फ्रेजर डायग्राम। प्रतिवर्ती धारा प्रतिवर्ती विभवांतर को दर्शाने के लिए जो ग्राफ खींचा जाता है, तो वही ग्राफ का नाम है फ्रेजर आरेख। तो चलिए लिखिए था, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कला संबंध तथा उनके तत्कालिक मान को दर्शाने के लिए एक आरेख खींचा जाता है, जिसे फ्रेजर आरेख कहते हैं। फ्रेजर आरेख कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। फ्रेजर मूलतः एक घूर्णी सदिश है। मूल्य नहीं मुंह पूरा मूलतः फ्रेजर मूलतः एक घूर्णी सदिश है। मूलतः मैंने सामान्यतः एक घूर्णी सदिश है जो एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूमता है। घूमता है। चलिए अब टॉपिक लिखिए आप लोग, विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ। जैसे 7 को आप लोग को पढ़ना है प्रतिवर्ती धारा परिपथ, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, फिर वो एल सी परिपथ, फिर एल सी आर परिपथ। 7 प्रतिवर्ती धारा परिपथ ही हैं। तो चलिए पहला बार लिखिए, नंबर 1 आर परिपथ। नंबर 1 कैपिटल प्रतिरोध होगा आर परिपथ। इसी को हम लोग बोलते हैं आर सर्किट। या केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ।
डायरेक्ट लिखिए वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होता है, वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होता है, वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध लगा होता है उसे आर परिपथ कहते हैं, उसे आर परिपथ कहते हैं। नीचे लिखिएगा आर परिपथ का संकेत, आर परिपथ का संकेत जैसे इसके पहले हम लोग सब बैटरी पढ़ते थे ना, इसमें बैटरी नहीं होता है, इसमें होता है विद्युत वाहक बल के जो प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल होता है इसके स्रोत को इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए आपका हो गया परिपथ में केवल क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ, इसलिए क्योंकि इसमें बैटरी जोड़ दीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा कुछ और डीसी वाला हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे प्रतिवर्ती धारा परिपथ। इसके बाद लिखिएगा आर परिपथ का ग्राफ, आर परिपथ का ग्राफ ग्राफ बना लीजिए, इसका ग्राफ तो बना लिए होंगे। जैसे ई पर दर्शाया गया समय को, इस पर दर्शाया गया विद्युत वाहक बल धारा दोनों को। तो आर परिपथ में क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे धारा भी बढ़ता है, मतलब वोल्टेज और धारा समान कला में चलता है, क्योंकि हम लोग आर परिपथ मतलब प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध वाला ओम के नियम का पालन करता है कि जैसे जैसे परिपथ में विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे धारा भी। तो ग्राफ के नीचे लिखिएगा कि आर परिपथ में धारा एवं वोल्टेज समान कला में रहता है, आर परिपथ में धारा एवं वोल्टेज, वोल्टेज मतलब विभवांतर, धारा एवं विभवांतर समान कला में रहता है, अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होता है, अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होता है, तो धारा भी अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। और जब वोल्टेज शून्य होता है, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा भी शून्य होता है, वोल्टेज शून्य होता है तो धारा भी शून्य होता है। क्या है कारण कि दोनों एक दूसरे से समानुपाती होता है, धारा भी हाँ
जब वोल्टेज देखिए अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, और जब वोल्टेज शून्य तो धारा भी। तो हम चाहते ना तो दोनों के लिए एक लाइन खींच सकते, दोनों के लिए, लेकिन धारा अभी वहाँ को दोनों के लिए खींचते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन धारा वाला है कौन, ताकि दोनों एक के पर रहता है ना। तो होता है एक्चुअल में दोनों एक ही पर, यानी कि ई वाला एकरे पर होता है, लेकिन डिफरेंस कहीं अलग दिखाने के लिए हम लोग कहीं आगे दिखा दिए हैं उसको, ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे कि जैसे सही चल रहा है वैसे वो भी चल रहा है। चलिए इसके बाद यही है तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर परिपथ में धारा विभवांतर समान कला में होता है। अब लिखिए सी परिपथ, सी परिपथ लिखिए वैसा परिपथ है, वैसा परिपथ नहीं सॉरी वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ, वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है, सी परिपथ लिखा है ना, वैसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा होता है, जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा होता है, उसे सी परिपथ कहते हैं। उसे सी परिपथ कहते हैं, ये ना। अब लिखिए सी परिपथ का संकेत, सी परिपथ का संकेत ई वाला देखिए संकेत बना लीजिए, चलिए इसके बाद लिखिए सी परिपथ का ग्राफ, सी परिपथ का ग्राफ, सी परिपथ का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे सी परिपथ के लिए हम लोग धारा विद्युत बल को दर्शाते हैं, तो जैसे एक इधर वाई की तरफ पॉजिटिव लिया है, नीचे की नेगेटिव ले लिए हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब विद्युत बल सबसे अधिकतम होता है उस समय धारा का मान सबसे न्यूनतम होता है, और जब धारा का मान सबसे अधिकतम होता है तो उस समय विद्युत बल। इसी तरह देखिए जब धारा होता है आपका न्यूनतम तो विद्युत बल होता है अधिकतम, और जब विद्युत बल 0 होगा तो धारा अधिकतम होता है। इसमें 90 डिग्री से आगे पीछे चलता है धारा विभवांतर, जब विभवांतर अधिक होता है तो धारा कम होता है, और जब धारा अधिक होता है तो विभवांतर 0 होता है। तो ग्राफ के नीचे लिखिएगा कि सी परिपथ में विभवांतर और धारा, सी परिपथ में विभवांतर और धारा समान कला में नहीं होते हैं, सी परिपथ में विभवांतर और धारा समान कला में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जब वोल्टेज शून्य होता है, नहीं होते हैं, जब वोल्टेज शून्य होता है, सी परिपथ में विभवांतर और धारा समान कला में नहीं होते हैं। जब वोल्टेज शून्य होता है, तब धारा का मान अधिकतम होता है, तब धारा का मान अधिकतम होता है, और जब वोल्टेज अधिकतम होता है, और जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा का मान शून्य होता है, और जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा का मान शून्य होता है।
धारा का मान 0 होता है। चलिए इसके बाद लिखिए आप लोग टॉपिक सी परिपथ में प्रवाहित धारा का समीकरण। सी परिपथ में प्रवाहित धारा का समीकरण प्रवाहित धारा का समीकरण देखे देखिए लिखिएगा। इसका समीकरण होता है सी परिपथ से प्रवाहित धारा I बराबर होता है I नोट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। I बराबर I नोट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। इसी परिपथ से प्रवाहित होने धारा का मान। ठीक, देखिए इसमें हाँ लिख लीजिए। इसके पहले देखिए जो भी हम लिखते थे ना ऐसे लिखते थे I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे ना। लेकिन एक में 90 प्लस ओमेगा टी है क्योंकि धारा और विभवांतर के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इस समीकरण के नीचे लिखिएगा कि सी परिपथ में धारा विभवांतर से सी परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री कलांतर से आगे रहता है। सी परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री के कलांतर से आगे रहता है। सी परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री के कलांतर से आगे रहता है। आगे रहता है या विभवांतर धारा से 90 डिग्री कलांतर से पीछे रहता है या विभवांतर धारा से 90 डिग्री कलांतर से पीछे रहता है। या विभवांतर धारा से 90 डिग्री कलांतर से पीछे रहता है। धारा आगे है 90 डिग्री के कोण से, इसका मतलब है कि विभवांतर 90 डिग्री कोण से पीछे रहेगा। देखिए जनरली जैसे इसके पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता था उसको हम लोग प्रतिरोध ही कहते थे। लेकिन जो संधारित्र का प्रतिरोध होता है ना तो उसको हम लोग प्रतिरोध नहीं कहते हैं, उसको प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। सॉरी, प्रतिघात के नाम से जानते हैं। प्रतिघात के नाम जानते हैं। तो संधारित्र के जिसे हम लोग धारिता ज्ञात करते हैं तो प्रतिघात 2 प्रकार का होता है। एगो धारितीय प्रतिघात है, एगो प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरकत्व का जब प्रतिरोध रहता है तो उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। जब संधारित्र का प्रतिरोध रहता है तो उसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। तो टॉपिक लिखिएगा धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात लिखिए। देख संधारित्र के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र के प्रतिरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक सी से सूचित करते हैं। बड़का एक लिखिएगा। इसे एक सी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है तथा बीमा प्रतिरोध के बीमा के समान होता है। तथा बीमा प्रतिरोध के बीमा के समान होता है। प्रतिरोध के बीमा के समान होता है। जैसे ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, ठीक ना। किसी का भी प्रतिरोध रहे उसका ऐसा ही मात्रक तो ओम ही होगा।
अब बीमा जो प्रतिरोध की बीमा उसी के समान होगा। तो क्या लिखिए आप लोग कि इसकी सुई करते इसका ऐसा ही मतलब कौन सा था, बीमा प्रतिरोध की बीमा के समान हो, इसलिए इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। धारितीय प्रतिघात का फार्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी। यही आपका हो गया धारितीय प्रतिघात का फार्मूला। देखिए जैसे ओमेगा का मान हम लोग जानते हैं कि ओमेगा का मान होता है 2πf इंटू में सी। ओमेगा का मान जानते हैं ना, जैसे होता है 2π/t, लेकिन 1/t की जगह f रख देते हैं। तो जैसे तो मेन फार्मूला आपका यही है, लेकिन कभी कभी इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अब देखो जैसे जैसे आप फार्मूला में जैसे ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को हम लोग कोणीय वेग से कहते हैं, कोणीय आवृत्ति भी किस, ईएफ जो है ये होता है आपका आवृत्ति। तो जैसे से एफ के मान बढ़ेगा इसमें तैसे तैसे प्रतिघात बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो चलिए नोट करके लिखिए, जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे धारितीय प्रतिघात का मान घटता है। वैसे वैसे धारितीय प्रतिघात का मान घटता है। हो गया ना। अच्छा, दिश धारा के लिए आवृत्ति का मान कितना होता है? दिश धारा के लिए आवृत्ति का मान अनंत होता है ना, लिखा भी है आपको। दिश धारा के लिए आवृत्ति का मान अनंत होता है। तो यदि यहाँ पर हम अनंत रख दें तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है? तो एक्स का मान 0 हो जाएगा। यानी कि दिश धारा के लिए धारितीय प्रतिघात का मान, कारण क्योंकि उसके लिए आवृत्ति का मान अनंत होता है। तो वो भी नोट लिखिए। तो दिश धारा के लिए धारितीय प्रतिघात का मान 0 होता है। दिश धारा के लिए धारितीय प्रतिघात का मान 0 होता है। शून्य होता है, क्योंकि दिश धारा के लिए आवृत्ति f बराबर अनंत होता है। क्योंकि दिश धारा के लिए आवृत्ति f बराबर अनंत होता है। आवृत्ति f बराबर अनंत होता है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि f इज इक्वल टू कितना होता है, अनंत। अभी हम लोग x की फॉर्मूला में रख देंगे 1/2π इंटू अनंत इंटू, ठीक, तो पूरा क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। तो 1/e हो जाएगा कितना, तो केवल दिश धारा के लिए होता है। कितना नोट कर लीजिए। लिखा ना कि दिश धारा के लिए 0 होता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा आप लोग, धारितीय प्रतिघात जान गए। अब लिखिए आप लोग एल परिपथ। एल परिपथ
लिखिए एल परिपथ में वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है, वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व जुड़ा होता है। वैसा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व जुड़ा होता है, केवल प्रेरकत्व जुड़ा होता है, उसे एल परिपथ कहते हैं। उसे एल परिपथ कहते हैं। अब लिखिए एल परिपथ का संकेत। एल परिपथ का संकेत बना ली।